नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों बांग्लादेश के बारे में। दोस्तों यहां पे देख रहे हो, अमेरिका पहुंच गया बांग्लादेश में। बोला क्या प्रॉब्लम चल रहा है? कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, कितना पैसा चाहिए? सर कुछ भी पैसा नहीं सर, कुछ तो दे दीजिए। तो अमेरिका ने बोला चले ठीक है, $202 मिलियन तुमको दे देते हैं, सहायता के तौर पे ले लो। लेकिन ये शायद बांग्लादेश वाले शायद ये भूल चुके हैं, अमेरिका की पॉलिसी है गिव एंड टेक पॉलिसी, कुछ दे रहे हैं तो कुछ लेंगे। अब ये बातें इशारा कर रही हैं उस तरफ जिस तरफ शेख हसीना ने इशारा किया था। अब बांग्लादेश देखिए, बांग्लादेश में अलग चल रहा है, अमेरिका सब इग्नोर कर रहा है। क्या अलग चल रहा है? बांग्लादेश बोल रहा है हम पाकिस्तान के साथ में न्यूक्लियर ट्रीटी करेंगे। कौन बोला भाई साहब ये बातें? जो ढाका यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं उछल कूद रहे, बोलते हैं हम पाकिस्तान के साथ में न्यूक्लियर ट्रीटी करेंगे, इंडिया को सबक सिखाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। अब समय आ गया है, 1971 में जो पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अत्याचार किया, हमारे दादा दादियों के साथ में जो कुछ भी किया, गलत किया, रेप किया, वो सब हमको माफ कर देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तो कभी माफी मांगेगा नहीं। ऐसा इन लोग का कहना है कि वो पाकिस्तान माफी नहीं मांगेगा तो हमको फिर भी माफ कर देना चाहिए। लेकिन हमारा सबसे बोलते हैं ना ट्रस्टेड पार्टनर अगर कोई है तो पाकिस्तान है। ये बातें चल रही है बांग्लादेश में। और यूनुस मोहम्मद बोल रहे हैं कि मैं एकदम बराबर संभाल के रखा हूं, कोई आतंकवादी गतिविधियां नहीं हो रही, सब बराबर चल रहा है। अमेरिका सब मजे ले रहा है, अमेरिका कुछ ही सब में नहीं बोल रहा है। अमेरिका को वही सपना उसका साकार करना है जिसलिए उसने शेख हसीना की सरकार गिराई थी। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कि शेख हसीना की जो बातें हैं एकदम रियलिटी में कन्वर्ट होते नजर हुई आ रही है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप देख पाओगे कि अब जब बोलते हैं ना, पहले अमेरिका बांग्लादेश की मदद करता था, नो डाउट पैसे दिए थे कुछ, तो जब डिमांड किया तो इन्होंने बोला चलिए भैया पैसा दिया। उसके बाद इसने बोला अब हमारी इच्छा पूरी करो, हमारी इच्छा क्या करो, पूरी करो। तो बांग्लादेश ने बोला भैया क्या चाहिए तुमको? तो अमेरिका ने बोला हमको चाहिए सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए। क्या चाहिए हमको? सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए, हम उस पर एयर बेस बनाना चाहते हैं। तो बांग्लादेश ने बोला कि सर ये नहीं हो पाएगा, ये हम आपको नहीं दे पाएंगे। तो अमेरिका ने बोला अरे नहीं दे पाओगे, सरकार गिरा देंगे तुम्हारी। तो इसने बोला सरकार गिरा देगा, देखा जाएगा। और सचमुच में अमेरिका ने इनकी सरकार गिरा दी। उसने बहुत सारे फैक्टर्स थे, खाली अमेरिका ने बस बोलते हैं ना गेम चला था, वो गेम पूरा अच्छी तरह से काम कर गया और इनकी सरकार गिर गई। इसके बहुत सारे फैक्टर थे दोस्तों, हालांकि इनकी सरकार तो गिर गई दोस्तों। अब क्या हो गया देखिए, ये सब में जो बोलते हैं ना इनकी सरकार गिरी है, शेख हसीना की जो सरकार गिरी है उसमें जो मुख्य कलाकार जो हैं इनको माना जाता है। तो ये कौन है, चलिए इनके बारे में समझ लेते हैं। ये डोनाल्ड लू है। ये क्या है? यूनाइटेड स्टेट के डिप्लोमेट है, सर्विंग कर रहे हैं एज असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स इस 2021 से लगे पड़े हैं भाई साहब। ये इनके ऊपर ये आरोप लगा कि देखिए, इनके ऊपर ये आरोप लगा, आरोप किसने लगाया? पाकिस्तान के, इनको तो जानते ही हो, इमरान चच्चा को। इमरान चच्चा गए थे जब यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा था, तो ये रसिया विजिट करने गए थे, पुतिन से मिलने गए थे। अमेरिका गुस्सा गया, इनकी सरकार गिरा दिया। जब इनकी सरकार गिरी तो इन्होंने किसको दोषी ठहराया? इनको ठहराया कि भैया यही आकर के मेरे को धमकी देके गए थे। और शेख हसीना ने भी इनका ही नाम लिया था कि यही मेरे को धमकी दे रहे हैं कि एयरबेस नहीं दोगे तुम्हारी सरकार गिरा देंगे। तो ये सारा कांड करने वाले ये भी थे। अब इस मीटिंग में ये भी बैठे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो मोहम्मद यूनिस बैठे हैं, यूएस का पूरा डेलीगेशन बैठा है। बोल रहा है कितना पैसा चाहिए? पैसा चाहिए, लो 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 लो, पैसा पहले दे देंगे, बाद में तुमसे सर जानते ही हो बाकी का। अब देखिए मोहम्मद यूनुस क्या बोल रहे हैं कि बोलते हैं, ये चीफ एडवाइजर है राइट नाउ, ये बोल रहे हैं हमको $5 बिलियन की जरूरत है। किससे मांग रहे हैं? अमेरिका से। बोलते हैं 5 बिलियन दे दीजिए, क्योंकि हम अपने इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना चाहते हैं, थोड़ा सा अस्थिर हो चुकी है। बोलते हैं जैसे देखिए यूक्रेन के बीच में, रसिया के बीच में वार चल रहा था ना, तो फ्यूल का प्राइस बढ़ गया, फूड का प्राइस बढ़ गया है, सब कुछ महंगा हो गया है, तो हमको थोड़ी सी मदद कर दो। इसके पहले भी बांग्लादेश को $4.7 बिलियन का बेल आउट पैकेज दिया गया था IMF के द्वारा। उसके बाद और चाहिए इनको। अभी देखिए ये बोल रहा है कि मैं एकदम बढ़िया से सरकार चलाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या अब ये बोलते हैं इंटरिम गवर्नमेंट के केयर टेकर है, जब प्राइम मिनिस्टर तो है नहीं। ये बोलते हैं चुनाव बाद में देखेंगे, तब तक मेरे को ही रहने दो, 5 साल रह लूंगा, 1 साल हो जाएगा। तो ये क्या बोल रहे हैं, मैं सिचुएशन सब हैंडल कर लूंगा। लेकिन जब से ये बोलते हैं ना, इन्होंने पूरा कमाल संभाली है बांग्लादेश की। जो बांग्लादेश में टेररिस्ट ग्रुप था, जो शेख हसीना के समय एकदम दबदबा था, छुप छुप के भाग रहे थे, वो लोग खुल खाल के आ गए। बहुत सारे लोगों ने खुद ही रिहा कर दिया। अरे बोलते हैं तुम लोग इतने अच्छे इंसान हो, जेल में क्यों, बाहर जाओ। तो जो टेररिस्ट एक्टिविटी थी बांग्लादेश में बहुत ज्यादा बढ़ गई और जितने भी टेररिस्ट ग्रुप थे वो एकदम जोश में आ गए हैं। अब यहाँ पे क्या माहौल बनाया जा रहा है कि जैसे
पाकिस्तानी लोग क्या करते थे, इंडिया को गाली देते थे, इंडिया के खिलाफ में उल्टा पुल्टा बोलते थे, तो ये लोग बड़ा खुश होते थे, अरे मजा आ रहा है मजा आ रहा है। वही सिचुएशन चल रही है बांग्लादेश में। इंडिया के खिलाफ बोलते हैं ना, कुछ भी चीजें बोली जाती है, इंडिया को भला बुरा कहा जाता है, गाली दी जाती है, तो ये लोग बोलते हैं बस बांग्लादेश प्रगति कर रहा है, बांग्लादेश प्रगति कर रहा है बहुत, अभी भयंकर, अभी रसिया को, चाइना को, अमेरिका को, सबको पीछे छोड़ देगा, सब लोग आएंगे कटोरा लेकर के बांग्लादेश के पास भीख मांगने के लिए। मतलब इस तरह की ये लोग बातें कर रहे हैं कि भाई साहब बस इंडिया को गाली दे रहे हो ना, मतलब आप बहुत अच्छे हो, आप बांग्लादेश के लिए बहुत अच्छे हो अगर आप इंडिया को गाली दे रहे हो। ये माहौल बन रहा है वहां पे, वो सब तो चल ही रहा है दोस्तों। उसके बीच में रसिया ने क्या बोला, एक काम करो चलो हमारा पैसा लाओ। कौन सा पैसा? रसिया ने बोला जो तुमने इंडिया की मदद से, इंडिया के कहने की वजह से हमने तुम्हारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया और तुम्हारा रोपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट बना करके दे दिया, बिजली यूज करोगे, पैसा नहीं दोगे, चलो इंटरेस्ट दो। तो बांग्लादेश ने बोला इंटरेस्ट कितना है? तो बोला $630 मिलियन। तो ब्याज कितना? तो टोटल ब्याज कितना दिया गया था? तो रसिया ने इनको टोटल पैसा दिया है $12.65 बिलियन, और उसका सिर्फ ब्याज इतना हुआ है 630 मिलियन। वो तो ठीक ही है। अदानी अलग से बोल रहे हैं भैया 800 मिलियन मेरा लाओ लाओ लाओ। अब इनके पास तो बोलते हैं ना फुटी कौड़ी नहीं बची है, क्योंकि ये लोग तो बस देखो पैसा देने के बाद इनके पास 1 करोड़ रुपया, 1 रुपया नहीं है कटोरा में इनके, और इनको न्यूक्लियर ट्रीटी करना है पाकिस्तान के साथ में। वाह रे भिखमंगो। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या हुआ है, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने, इन्होंने क्या बोला कि हम तुमको $202 मिलियन क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, आप क्या करो अच्छे से गवर्नमेंट चलाओ, सोशल, ह्यूमन और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को अच्छे से बढ़ाओ, अच्छे से काम करो, आपको पैसा दे रहे एकदम अच्छे से रहो। ये लोग बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी देखिए जो एग्रीमेंट बना था दोस्तों 2021 में बना था, जब शेख हसीना की सरकार थी, तो इसमें वादा किया गया था $954 बिलियन इन लोग को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? बांग्लादेश को। अब ये पैसा कभी से कभी तक ट्रांसफर होने वाला था, ये 2021 से लेकर 2026 के बीच में इनको टोटल पैसा दिया जाने वाला था, जिसमें से $425 मिलियन तो पहले ही इन लोग को मिल चुका है। अब यूनिस ने बोला कि देखिए, अमेरिका से बोला हमारी मदद कर दीजिए, हम वापस से बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, बढ़िया बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, हम रिफॉर्म्स करना चाहते हैं जुडिशरी में, पुलिस में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, और रिकवर करना चाहते हैं एसेट जो चोरी वोरी हो गया था। अब ये निकम्मे लोग थे, जानते हैं बांग्लादेश में जब प्रोटेस्ट हुआ था बहुत सारा सामान चोरी वोरी करके लेके चले गए थे, तो सब रिकवर भी करना पड़ेगा ना। अब यहाँ पे आप एक चीज समझोगे सर एक्चुअल में अभी ये हो क्या रहा है, ओवरऑल इस चीजें क्या घट रही है, तो इसको अगर आप एक सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहोगे तो बांग्लादेश उसी कगार पे खड़ा है जिस कगार पे पहले कौन खड़ा रहता था? पाकिस्तान। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, ये कभी सोचते चलो थोड़ा चाइना से पैसा ले ले, थोड़ा यूएसए से पैसा ले ले, थोड़ा मिडिल ईस्ट में चले जाए, मतलब इधर से भीख मांगेंगे, इधर से भीख मांगेंगे, इधर से भीख मांगेंगे, जहां से भीख मिल जाए उधर से काम चला लेंगे। अब ये पाकिस्तान की तरह बोलते हैं ना, पूरे देश में घूम घूम के कटोरा लेकर के मेरे को भीख दे दो, मेरे को भीख दे दो, वही काम करने वाले हैं। और यूएसए अपना तो काम कर ही डालेगा। यूएसए क्या करने वाला, बोलेगा भैया चलो पैसा ले लियो ना, चलो अब एयरबेस दे दो हमको, तो यूएसए का फायदा हो जाएगा। तो जो शेख हसीना ने बोला था वो चीजें बोलते हैं ना साबित होते दिखाई दे रही है। तो ये है अमेरिका का प्लान। जो लोगों ने बोला था कि नहीं अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, शेख हसीना की सरकार गिरी है, ये सब चीजें देखने के बाद एकदम क्लियर हो जा रहा है कि अमेरिका का ही इन्वॉल्वमेंट है। तो आई होप सो दोस्तों ये पूरा आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।